तं सर्वभूतहृदयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले राधा गोविंद भगवान समस्त भक्त वृंद की आज के आनंद की गौर गोपाल जी महाराज की जय जय श्री राम। मेरा ये परम सौभाग्य है आप जैसे भक्तों के बीच आज मैं आ सका। देखिए वैसे हम लोग विषयी जीव हैं, सुनते तो हैं कि निरंतर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। अभी सिमर भैया ने भी भजन गाया, उसमें यही भाव था कि जगत में रहकर हमसे भजन नहीं बन पा रहा है। तो भजन नहीं बन पा रहा है, इसके मूल में कारण क्या है? जितने भी महापुरुष इस जगत में आए हैं और अभी भी आ रहे हैं, सबके पास ऐसा ही शरीर मिला जो हमें मिला है, लेकिन उनसे भजन बना हमसे नहीं बन पाया, नहीं कर पा रहे हैं। इसका दोष किसका है? भगवान को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि भगवान ने शरीर तो सबको एक जैसा दिया। भगवान की तरफ से कोई पक्षपात नहीं है। सच्चाई यही है कि जिस काम के लिए जो वस्तु बनाई जाती है वो काम उसके लिए सहज हो जाता है। पानी को बनाया प्यास बुझाने के लिए, तो पानी को प्यास बुझाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। उसको बनाते समय वही गुण उसमें देकर के भगवान ने बनाया। तो यदि मानव का जीवन भजन के लिए है, भक्ति के लिए है, तो किसी के लिए सहज भजन हो जाता है, हमारे लिए कठिन क्यों? क्योंकि शुरुआत से हमको वो सीख नहीं मिली। सच्चाई तो यही है। जगत में जब हमारा जन्म हुआ तो माँ ने अपने से परिचय कराया, पिता से परिचय कराया, जगत के लोगों से परिचय कराया, पर वास्तविक जो हमारा परिचय है वो हमको नहीं कराया गया। फिल्म जो बनती है उसमें जो भी अभिनय करते हैं उन्हें मालूम है कि 3 घंटे के लिए मुझे ये अभिनय करना है, परंतु हम दिन भर में जो व्यवहार करते हैं, किसी को मौसी बुलाते हैं, किसी को माँ, किसी को पिता, फोन पे पर 50 रुपए मिले, देते हैं, उसमें सच्चाई नहीं है। थोड़ा विचार कीजिए, आप जितने लोग बैठे हैं, हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं, कभी हम किसी धनी के पास जाते हैं, 5 रुपए मिले, हम गरीब आदमी हैं, अपने को गरीब कहते हैं वहां जाकर। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से कहते हैं हम बीमार हैं। धनी के पास जाकर के हम अपना परिचय बदल देते हैं, हम कहते हैं हम गरीब हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं हम रोगी हैं। कोई पूछता है तुम कौन हो? बोले हम उनके पुत्र हैं। कभी ज्ञानी के पास जाते हैं तो जाके कहते हैं हम अज्ञानी हैं। तो हम स्वयं दिन भर में जो अपना परिचय देते हैं, इसमें कौन सा परिचय हमारा सही है? कभी अज्ञानी है, कभी हम
रोगी हैं, कभी हम निर्धन हैं, अलग अलग परिचय अपना देते रहते हैं। फिल्म में जो अभिनय है वो तो निश्चित है कि 3 घंटे बाद वो उस अभिनय से निकल जाते हैं, लेकिन दिन भर में हम जो संसार में व्यवहार करते हैं उसमें जो हम बोलते जाते हैं, जो हम करते जाते हैं, अपने आप को हम वही समझ लेते हैं। कभी अज्ञान के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, कभी शरीर के साथ, कभी धन के साथ। धन कम है तो हम कहते हैं हम निर्धन हैं, शरीर में रोग है तो हम कहते हैं हम रोगी हैं, बुद्धि में अज्ञान है तो ज्ञानी के पास जाके कहते हैं हम अज्ञानी हैं। तो वास्तव में हम कौन है? व्यक्ति एक है और उसका परिचय अलग अलग है, दिन भर में बदलता रहता है। और संसार में भी जिन लोगों ने हमें परिचय दिया उन्होंने भी ऐसे ही दिया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, किसने कहा मैं तुम्हारा पिता हूँ, किसने कहा मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये जो परिचय हमको मिला, इस परिचय से हम अपना परिचय भूल गए, इसको हमने अपनी पहचान मान ली। भजन यदि जीवन का उद्देश्य है, मानव देह का उद्देश्य यदि साधना है, भजन है, ईश्वर प्राप्ति है, तो वो कार्य इसके लिए सहज होना चाहिए। जिस कार्य के लिए जो बनता है वो कार्य उसके लिए सहज है। लेकिन जो हम उल्टी तरफ भटक गए, लोगों की बात मान करके, सुन कर जब वो हम बनने के लिए तैयार हो गए, असल में हमारा उद्देश्य क्या था वो हम भूल गए। 3 ही तत्व है इस जगत में, एक है माया, एक है जीव, एक है ब्रह्म। तो ब्रह्म तत्व तो निर्दोष है, माया कभी उन पर प्रभाव नहीं डाल सकता। इसलिए पूर्ण ब्रह्म आनंदमय है, वो पूर्ण आनंद में रहता है। और जो माया है वो चेतनाहीन है। ब्रह्म में कोई दुख प्रवेश नहीं कर सकता, न तो अज्ञान प्रवेश कर सकता है, न तो मृत्यु उसका स्पर्श कर सकती है। तो ब्रह्म तो पूर्ण रूप में है, पूर्ण आनंद में है, इसलिए उनकी कोई समस्या नहीं है। बाकी रही माया, तो माया के लिए भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि माया है जड़, न उसमें सुख है न उसमें दुख है। ईश्वर चेतन स्वरूप है, वो आनंद में है, इसलिए उनकी कोई समस्या नहीं है। माया चेतनाहीन है, उनको भी कोई कष्ट नहीं है। जैसे नोटों की गड्डी अगर खो जाए तो नोट नहीं रोती, हम रोते हैं, जो रखने वाले हैं वो रोते हैं, नोट नहीं रोती, क्योंकि वो जड़ है, उसको पता ही नहीं कौन मेरा है कौन मेरा नहीं, उसने किसी से संबंध जोड़ा ही नहीं, क्योंकि उसमें चैतन्यता नहीं है। तो जो माया है वो चेतनाहीन है, ज्ञानहीन है, उसको भी कोई सुख दुख नहीं है, और ब्रह्म को भी कोई सुख दुख नहीं है। तो ब्रह्म, जीव और माया, तो माया का भी कोई समस्या नहीं है, ब्रह्म की भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या किसकी है? जीव की है। जीव जो इस शरीर के अंदर रह रहा है, उसकी ये समस्या है, शरीर के साथ व्यवहार करते करते, संसार के साथ व्यवहार करते करते माया की चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं। तो माया है जड़ वस्तु, समझिएगा, ये शरीर भी जड़ है, पैसा भी जड़ है, घर भी जड़ है, जितने भी सामान है ये सब जड़ है, उसका उपयोग हम करते हैं। तो वो जड़ वस्तु इस चेतन को जड़ नहीं बना पाई। जड़ की ये ताकत नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है कि जड़ चेतन को जड़ बना दे। जीव शक्ति जीव की तीव्र है, माया ने जीव शक्ति को जड़ नहीं बनाया, किंतु जीव शक्ति को माया ने अपनी ओर प्रभावित कर दिया। जो हमारे अंदर जो चैतन्यता है, हमारे लिए जो चेतना है, जो ज्ञान है, उसका आकर्षण जड़ों की तरफ है, माया की तरफ है। ठीक से समझिएगा, ये शरीर कभी भी जीवात्मा को शरीर नहीं बना सकता। माया की ये ताकत नहीं है कि माया जीव को माया बना दे, ये संभव नहीं है, किंतु जीव को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है माया। तो जैसे ये जीव माया की तरफ आकर्षित हो जाता है तो ईश्वर को भूल जाता है, और भूल जाने की वजह से फिर अनेक दुखों का वो सामना करता रहता है। दुख के अलग अलग रूप है हमारे जीवन में। तो जीवन में जितनी भी समस्या है ये जीव के लिए है,
माया की कोई समस्या नहीं है, भगवान की भी कोई समस्या नहीं है। जीव की समस्या है कि जीव अपने आप को भूल गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जब मिले काशी में, तो सनातन गोस्वामी जी ने यही कहा था, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, और माया मुझे दुख क्यों देती है। ये 3 प्रश्न किए थे चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जी ने। मैं दुखी क्यों हूं और मैं कौन हूं। आप लोग विचार कीजिएगा, संसार में जितनी भी चीजें हैं, गिलास को हर कोई गिलास कहता है, निश्चित उसका एक नाम है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। आम को हम आम ही बोलते हैं। विभिन्न जाति के लोग हैं, लेकिन कोई जाति ये नहीं कहते कि नहीं तुम आम कहते हो, हम आम नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं। निश्चित उसका कोई परिचय है। और हम जो मनुष्य हैं, हमारे लिए कोई निश्चित एक परिचय नहीं है। अलग अलग दिन भर में हम अपना परिचय देते हैं। पत्नी के सामने हम कहते हैं हम पति हैं, पिता के सामने हम कहते हैं हम पुत्र हैं, पुत्र के सामने हम कहते हैं हम तुम्हारे बाप हैं। ये जो अलग अलग परिचय देते हैं, हमारा एक नाम निश्चित नहीं है, इसलिए हम भटक जाते हैं। हम कौन है ये हम भूल जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से जब सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि हमारे जीवन में दुख क्यों है, तो इसके उत्तर में यही कहा कि जीव अपना परिचय भूल गए, क्योंकि लोगों ने हमें भटका दिया। संसार में जैसे ही हमारा जन्म हुआ, जैसे ही इस शरीर को लेकर बाहर आए, तो लोगों ने जैसा परिचय दिया, उस परिचय को हमने अपना मान लिया और असल परिचय हम भूल गए। तो सनातन गोस्वामी जी को गौरांग महाप्रभु ने यही कहा था, जीवनी तो कृष्ण दास जावे भूली गया, जीवनी तो कृष्ण दास जावे भूली गया, बेकारों ने माया साची बोले সে কারণে মায়া পিশাচি গলেতে বাঁধিলা, জীবেরও স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস, জীবেরও স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, কৃষ্ণেরও তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকার, কৃষ্ণেরও তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকার, ভেদাভেদ প্রকার। জীবেরও স্বরূপ হয় कृष्णेर नित्य दास। जीव भगवान के दास है, ये परिचय उसको याद नहीं रहा। मैं इनका पुत्र हूं, मैं इनका भाई हूं, मैं इनका बेटा हूं, मैं इस जाति का हूं। धन के साथ भी अपना संबंध जोड़ लेता है, मैं धनी हूं, ये धन के साथ अपने आप को जोड़ लिया, जाति के साथ अपने आप को जोड़ लिया, जबकि ये शरीर की है, ये मेरी कहां जाती है। तो जाति से अपना परिचय देते हैं, धन से अपना परिचय देते हैं। वो भगवान का दास है, ये परिचय वो भूल गया और संसार का दास बन गया, माया का दास बन गया। तो जिसका दास बना है उसी का गुण उसमें आएगा। माया का दास बना है तो माया में जो दुख है वो दुख जीव में जाएगा। देखिए, जिससे आपका संबंध है उसका दुख आपके पास आएगा। सीधी सी बात है,
शहर में जिस व्यक्ति से आपका संबंध नहीं है, उसके जीवन में अगर कोई दुख आ रहा हो तो आप दुखी होंगे, अगर वो सुखी होते होंगे तो आप सुखी होंगे। जिससे आपका संबंध है उसका दुख आपका दुख बन जाता है। तो माया के साथ हमारा संबंध जुड़ गया और माया में है दुख। माया दुख देती है क्योंकि माया का स्वरूप है जीव को दुख देना। और ईश्वर का स्वरूप क्या है? भागवत ने प्रथम श्लोक में ही बताया, महात्मा में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं। संसार का स्वरूप भगवान ने बताया दुःखालयम अशाश्वतम, गीता में। संसार दुःखालय है, यहाँ दुख भरा हुआ है, और अशाश्वतम, ये संसार बदलता रहता है। तो उससे हमारा संबंध जुड़ गया और भगवान को हम भूल गए। हम थे ईश्वर के पर बन गए संसार के, इसलिए संसार में जो कुछ होता है उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। और जब हम भगवान के बन जाएंगे तो भगवान के जितने भी गुण हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। इसलिए सनातन गोस्वामी जी को गौरांग महाप्रभु ने कहा कि जिसके तुम हो उसके बनकर रहो। हम जिनके नहीं हैं उनकी बनने की कोशिश करते हैं, संसार के हम नहीं हैं। हम थे भगवान के पर बन गए संसार के। जिनके हैं उनका बनकर के यदि हम रह सके तभी जीवन में आनंद है। हम भगवान के और बनने की कोशिश कर रहे हैं संसार के, इसलिए दुख है। भगवान के हम हैं, होने की कोशिश मत करो, बनने की कोशिश करो कि हम उनका बन जाए। तो बनना कैसे है? ये भी गौरांग महाप्रभु ने बताया कि संतों से तत्व ज्ञान लेकर के भगवान को क्या क्या अच्छा लगता है वो जब तुम करने लगोगे तो तुम भगवान के बन जाओगे। किबा विप्रो किबा न्यासी शूद्र के जय कृष्ण तत्व बेता श्री गुरु। बहुत सारे लोग गुरु की पूजा करते हैं, गुरु को भोग लगाते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, पर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के लिए व्रत रखते हैं, पर भगवान जो बोलते हैं उसका पालन नहीं करते। कल्याण कब होगा? जब भगवान जो कह रहे हैं उसका हम सही रूप में पालन करें। गौरांग महाप्रभु से पूछा गया कि गुरु किसको बनाए? हम लोगों के मन में तो स्वाभाविक प्रश्न होगा। अलग अलग लोग अलग अलग बात कहते हैं, किंतु भगवान क्या कह रहे हैं, गौरांग महाप्रभु क्या कह रहे हैं? किबा विप्रो किबा न्यासी, शूद्र के निर्णय, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई शूद्र हो, गुरु किसको बनाना है? बोले किबा विप्रो किबा न्यासी, न्यासी माने सन्यासी, विप्रो माने ब्राह्मण, किबा विप्रो किबा न्यासी, शूद्र के निर्णय।
चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे सन्यासी हो, किंतु जो कृष्ण तत्व को जाने वही गुरु हो सकते हैं। अगर कृष्ण के तत्व के बारे में उसको बोध नहीं है तो वो गुरु के योग्य नहीं। यानी कृष्ण तत्व के बारे में जिनको ज्ञान है वो गुरु होने के योग्य हैं। तत्व क्या है? कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण के स्वरूप के बारे में ज्ञान हो, क्या करने से कृष्ण संतुष्ट होते हैं इस बात का जिन्हें पता हो, और जो उनको प्रसन्न करने के लिए चल पड़े हो उस पथ पर, वही हमारे गुरु हो सकते हैं। तो गुरु जब किसी को बनाए तो जाति को देखकर न बनाए, कृष्ण तत्व का उन्हें अनुभव है कि नहीं। जय कृष्ण तत्व वेत्ता शही गुरु है। देखिए एक बात अच्छे से जानिएगा, अच्छे लोगों की हम संगति करें, अच्छे लोगों की संगति से सद्गति तो हमारी होती है, पर विषयों से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति अलग चीज है और गति अलग चीज है। गति का मतलब होता है चल, आचरण में थोड़ा बदलाहट हो, ये गति है। आचरण में थोड़ी उन्नति हुई तो ये गति हुई, सद्गति हुई। किंतु मुक्ति अलग चीज है। ईश्वर तत्व को जो अनुभव करते हैं सर्वत्र, 24 घंटा जो ईश्वर तत्व को सब में अनुभव करते हैं, वही मुक्त पुरुष है। ईश्वरीय जगत में, आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। गुरु कौन है? जिसको अपनी ज्ञानी बने का कोई अहंकार नहीं है। अगर वो खुद समझते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, वो अज्ञानी है, तब भी वो गुरु नहीं। क्योंकि गुरु सब में ब्रह्म को अनुभव करते हैं। वो मुझसे छोटा है, मैं उससे बड़ा हूं, मैं ज्ञानी हूं, श्रेष्ठ ज्ञानी हूं, वो कम ज्ञानी है, ये भी जिसके व्यवहार में है, वो भी गुरु नहीं। गुरु वो है जो कृष्ण तत्व को ठीक से जानते हैं। कृष्ण तत्व को जानने का मतलब होता है जो सब में उस ईश्वर का अनुभव करे, उसमें कोई बड़ा छोटा है ही नहीं। हाँ, शरीर से कोई छोटा बड़ा हो सकता है, पर कृष्ण तत्व से कोई छोटा बड़ा इस जगत में नहीं है। इसलिए उस अनुभूति में जो रहते हैं हमेशा, वो अनुभव जिसके जीवन में है हमेशा, देखने से पता चलेगा, व्यवहार से पता चलेगा। बिल्कुल ज्ञान की अकड़ उसमें नहीं होगी। तो ज्ञानी बने का भी जिसको ये भी ना लगे कि मैं ज्ञानी हूं, वो है गुरु। तो ऐसे गुरुओं का सत्संग करते करते ही व्यक्ति को मार्ग मिलेगा। क्योंकि गलत लोगों की संगति में बैठ बैठ करके जगत से हम परिचित हुए, शरीर से हम परिचित हुए, किंतु वास्तव में हम कौन हैं ये हम भूल गए। मैं कथा में हमेशा एक दृष्टांत कहता हूं कि हमारी कोई चीज खो जाए, हम दुखी होते हैं, स्वाभाविक है। क्योंकि कुछ भी जो हमें प्राप्त होता है उसके पीछे परिश्रम है। तो कोई चीज खो जाती है हम दुखी होते हैं, पैसा खो जाता है तो हम दुखी होते हैं। किंतु आप विचार कीजिए, कोई चीज खो जाए तो उसमें कोई दूसरा उपयोग आ सकता है, दूसरा हमारी मदद कर सकता है। पैसा खो जाए, हमारे जेब में 1 रुपया न बचे, कोई मित्र हो तो वो थोड़ा बहुत मदद कर सकता है हमारी। किंतु यदि कोई जीव अपने आप को ही खो दे, मेरी पहचान क्या है, यदि अपनी पहचान को भूल जाए, उसकी मदद कौन? तो आप ये सोचिए कि सामान का खो जाना, पैसे का खो जाना, ये ज्यादा नुकसान है कि खुद खो जाए, ये ज्यादा नुकसानदायक है। इस जगत में आकर जो हम स्वयं खो गए हैं, माया के आकर्षण में हम भूल गए हैं हम किसके दास हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और उसका भुगतान हम सभी लोग कर रहे हैं। दुख का केवल एक ही कारण है, ईश्वर का भूल जाना।
कोई समझ सका नहीं, माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं, माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसकी इजाजत देगा अता मिले नहीं। आना है शाम से वरदान ये नहीं। आना है शाम से वरदान ये नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान ये नहीं। मांगा है मैंने शाम से वरदान ये नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान ये नहीं। मांगा है मैंने शाम से वरदान ये नहीं। तो जो गुरु होता है उसके चिंतन में कभी भी जगत का कोई व्यक्ति नहीं आता, क्योंकि वो जानता है, गुरु जो होते हैं वो जानते हैं कि जीव के अनंत जन्म के कर्म हैं। यदि कोई किसी जीव से प्रेम होगा तो जहां वो जाएगा उसके पीछे पीछे हमें भी उसी शरीर में वहां जाना होगा। मान लीजिए हमारा भाई से बहुत प्रेम है, अगर भाई के कर्म अच्छे नहीं हैं, वो मरकर यदि पशु शरीर में गया है, अगर मेरा प्रेम उनसे है तो मुझे भी पशु बनकर उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिएगा। जिनसे भी प्रेम रहेगा जगत में, उनकी जो गति होगी उसके साथ आपकी भी वही गति होगी, क्योंकि जीव मरने के बाद वो किस योनि में जाएगा आपको क्या पता है। इसलिए जो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त है भगवान, एकमात्र उन्हीं का आश्रय है। तो गुरु वही होता है जो ईश्वर को छोड़कर बाकी संसार में किसी का भी चिंतन नहीं करता। हाँ, व्यवहार थोड़ा बहुत बाहर कर लेते हैं, लेकिन भीतर से वो मुक्त होते हैं। तो मुझे मुक्त होना है, ये इच्छा स्वयं को करनी पड़ेगी। गीता में भगवान ने कहा, उद्धरेद आत्मनात्मा। बाहर के लोग थोड़ा बहुत आपकी सद्गति करा सकते हैं, पर आपको मुक्त नहीं कर सकते। मुक्त तो स्वयं होना होगा। किसी मुक्त पुरुष का आश्रय लेकर आपको प्रयास करके मुक्त होना होगा। इसमें कोई दूसरा सहायक नहीं है। आप स्वयं अनुभव करो कि हम बंधन में हैं, हमें मुक्त होना है। जगत के लोग थोड़ा बहुत आपके आचरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला सकते हैं, सद्गति हो सकती है लोगों से, सत्संगति से। मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए तो स्वयं की साधना चाहिए। मुक्त पुरुष का हमारे जीवन में चिंतन होता है। जैसे वो रहते हैं, हमारी रहने की वैसी ही करनी। गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। ये कबीर जी की बात है। तो मुक्त तभी हो पाएंगे हम जो माया से मुक्त है, मायापति का हम ध्यान करें, सर्वत्र उनका अनुभव करें।
की कृपा के बिना हम जगत से मुक्त नहीं हो सकते और न दुख से मुक्त हो सकते हैं। करना क्या है? हमारे जगत गुरु कृपालु जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ईश्वर हमसे कमजोर नहीं है। कमजोर व्यक्ति को हम परास्त करके उनकी चीज हम छीन सकते हैं। किसी व्यक्ति से कोई चीज लेनी हो, अगर वो कमजोर है तो जबरदस्ती पकड़ करके उसको बांध दो, उसकी चीज छीन लो। तो ईश्वर तो सर्वसमर्थ है। अगर उनसे मुक्ति लेनी है आपको तो कमजोर होते तो उनको आप बांध करके उनकी चीज ले लेते, और अगर लोभी होते तो थोड़ा बहुत धन देकर मुक्ति ले लेते। वो लोभी भी नहीं है। अगर वो अज्ञानी होते तो आप ज्ञान से उनको प्रभावित कर लेते। तो जो सर्वसमर्थ हैं उनकी कृपा हमें कैसे प्राप्त करनी है, उनसे मुक्ति कैसे लेनी है? तो कृपालु जी महाराज कहते हैं जब गुणों में वो हमसे श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, शक्ति में जो लोग हमसे श्रेष्ठ हैं, तो एक ही उपाय है तुम्हारे पास, किसी बड़े व्यक्ति के पास जो धन में भी बड़े हो, शक्ति में भी बड़े हो, गुणों में भी बड़े हो, ज्ञान में भी बड़े हो, उनके पास जाके भीख मांग, तो दया करके कुछ दे दो। यदि आपको जगत से मुक्त होना है तो रो रो करके भगवान को पुकारिए, भगवान का एक स्वरूप निश्चित कीजिए और भगवान का कोई नाम निश्चित कीजिए। जैसे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे, उसका नाम लेकर के उसका रूप मन में बसा करके बार बार पुकारिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। हमारे भागवत के गुरु जी आचार्य पीयूष जी महाराज, उन्हीं के नाना गुरु जिनका नाम है बिंदु कवि जी, बहुत अच्छी वो राम कथा भी कहते थे और बहुत अच्छे पद लेखक थे। मोहन मोहिनी नाम से उनकी पुस्तकें हैं जिसमें हजारों पद हैं। उसमें एक पद ये भी है, वो कहते हैं भगवान को रो रो करके पुकारो। अरे जगत के सामने हम पैसा पाने के लिए हाथ फैलाते हैं, पत्नी से सुख पाने के लिए हाथ फैलाते हैं, सबके सामने तो मांगते रहते हैं, लेकिन इनसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और जिनसे सब कुछ मिल सकता है उनके सामने झुकने में क्या शक। भगवान के सामने भिखारी बनकर, दीन बनकर पुकारो और उनसे प्रार्थना करो कि मेरा मन संसार से हट जाए। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया, कर दो अधम की नैया भव पार हे कन्हैया, कर दो अधम की नैया भव पार हे कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया। संसार में आकर भगवान हमसे दूर हो गए, हम भगवान से दूर हो गए। किसी माँ का कोई बेटा खो जाए तो रोती रहती है, और जितने दिन बीतते हैं उतना विरह उनका बढ़ जाता है। वैसे ही तुम भी अनुभव करो, आयु हमारी कम होती जा रही है, कब वो मिलेंगे? तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, 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 उद्धार करने वाले। मैं
कन्हैया ओ कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया ओ कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको करुणा करुणा करनी पड़ेगी तुमको करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको करुणा निदान करुणा करनी पड़ेगी तुमको करनी पड़ेगी तुमको वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया वरना ये नाम तुम्हारा बेकार है कन्हैया एक अर्ज़ सुन लो बेकार है कन्हैया एक अर्ज़ सुन लो बेकार है कन्हैया अच्छा हो या बुरा परदास हूँ तुम्हारा 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 दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है तेरो कहाँ ये जाऊं कहाँ अब तेरे ही नाम ये कसी है तेरो ही आस वो एक मन तेरो ही आस वो एक मन नहीं प्रभु सो कोई तुझो जसी है ए हो मुरारी पुकारी कहूँ अब मेरी हंसी तेरी हंसी मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी अच्छा या बुरा परदास तुम्हारा अच्छा या बुरा परदास अच्छा हूँ या बुरा
Thank you.